नमस्कार, जामिया जर्नलिज्म जंक्शन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम अफ़ज़ाल रब्बानी है। मैं फ़िलहाल जामिया मिलिया इस्लामिया एजेके मास कम्युनिकेशन एंड रिसर्च सेंटर में एमए इन कन्वर्जेंट जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो को लेकर। पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो का वेटेज एमए इन मास कम्युनिकेशन और एमए इन कन्वर्जेंट जर्नलिज्म में कितना होता है, इन सारी चीज़ों को लेकर हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे मैं पहले बता दूं कि पोर्टफोलियो का वेटेज कितना होता है। तो अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं एमसीआरसी का, तो उसके बाद 55 मार्क्स का आपका पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसमें आप ने मीडिया फील्ड या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपने जितना काम किया है उन सभी का समेशन होता है या सम अप होता है। उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। तो लास्ट ईयर मैंने पोर्टफोलियो कैसे बनाया था, उसको मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है। अगर आपको पोर्टफोलियो बेहतरीन तरीके से बनाना है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया गया है। आप फॉर्म को भरिए, मैं आपसे वहाँ से जुड़ूंगा। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहाँ से भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पोर्टफोलियो को लेकर। तो मैंने पोर्टफोलियो का जो पहला पेज होता है, तो पहले पेज में हम लोग क्या करते हैं, पोर्टफोलियो के पहले पेज में प्रोफाइल लिखा जाता है। आप अपने बारे में सारी डिटेल्स लिखते हैं, सीवी बनाना होता है कुल मिलाकर। ठीक है, कि आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने क्या काम किया है, सारी चीज़ें आप यहाँ पर बताइए, अपना एड्रेस वगैरह दीजिए, हॉबीज़ बताइए। वो सारी चीज़ें हो गई आपकी पहली पेज। पहला पेज हो जाएगा, सीवी कहलाता है जिसे हम कहते हैं। दूसरा होता है दूसरा होता है कि आपने क्या-क्या काम किया है, उसको आप आगे इलैबोरेट करते हो। जैसे मैंने लास्ट ईयर इंटर्नशिप किया था, तो उसकी इंटर्नशिप की का मैंने वर्क सैंपल लगाया हुआ है। ठीक है? आपको क्या करना है, एक पेज में लिखना है इंटर्नशिप। जैसे मैंने इंटर्नशिप किया है, तो इंटर्नशिप लिखा और कुछ वर्क सैंपल दे दिया और उसके बारे में डिटेल से बता दिया कि मैंने कहाँ काम किया हुआ है। तो मैंने इस वेबसाइट के साथ काम किया था, उसका लिंक यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर दिया है। ठीक है? वैसे ही मैंने क्या किया है, जैसे वर्क सैंपल 1, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था इस वेबसाइट के लिए और यहाँ पर मैंने लिंक लगा दी है। तो क्या होगा, पोर्टफोलियो जो जांच करने वाला होगा वो इस लिंक पर जाकर मेरे आर्टिकल को पढ़ सकता है। इसी तरह से मैंने वर्क सैंपल 2 लगाया है। सेम आर्टिकल मैंने लिखा है एक और, ठीक है, सेम वेबसाइट पर। तीसरा आर्टिकल मैंने ये लिखा है, तो तीन तीन आर्टिकल्स का मैंने ऊपर में वर्क सैंपल दे दिया है। तो आप क्या करें, अभी से अब 3-4 महीने आपके बचे हुए हैं एग्जाम को लेकर, तो आपको क्या करना है, किसी किसी वेबसाइट पर जाकर आपको कुछ कुछ आर्टिकल्स लिखने हैं। या फिर आप अगर अच्छा लिखते हो तो बड़े बड़े वेबसाइट्स के साथ भी आप जुड़ सकते हो। अगर आप फुल वे में पोर्टफोलियो को बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा मैंने क्या किया है, ग्राउंड रिपोर्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, मैंने ग्राउंड रिपोर्ट कैसे किया था। मैं अपने स्टूडेंट्स को, जो मेरे साथ बैच में तैयारी करते हैं, उन्हें मैं कहता हूँ जगह जगह फील्ड पे भेजता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि ग्राउंड रिपोर्ट करके लेके आओ। तो जैसे मैंने अपना ग्राउंड रिपोर्ट जिस तरह से किया है लास्ट ईयर, तो उसको मैं यहाँ पर बताता हूँ कि मैं एक जगह गया था, वहाँ के हालात को देखा था। झुग्गी झोपड़ी का इलाका है, दिल्ली का ही। तो उसको मैं वहाँ गया था ग्राउंड पर, वहाँ से रिपोर्टिंग की, बहुत सारी पिक्चर्स मैं लेकर आया था और एक रिपोर्ट लिखी थी। तो अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप मेरे आर्टिकल पर डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। इसी तरह से मैंने दूसरा एक ग्राउंड रिपोर्ट किया था, उसका सैंपल मैंने लगा दिया है, सैंपल नंबर 2। तो इस तरह से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो मेरी ग्राउंड रिपोर्टिंग है, वहाँ तक आप पहुँच जाएँगे। उसके बाद मैंने क्या किया था, फ़िल्म क्रिटिक लिखा था। कुछ फ़िल्म्स थी जो रिसेंट में मैंने देखी थी, उन सारी फ़िल्म्स को मैंने अ, उसका क्रिटिक लिख दिया था। उसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। जैसे द स्काई इज़ पिंक सोनाली बोस के ज़रिए डायरेक्ट की गई फ़िल्म है। तो मेरी एक खुद की वेबसाइट है आसान न्यूज़, मैंने खुद की एक वेबसाइट बना रखी है, तो वहाँ पर मैं पब्लिश करता हूँ। तो आप सबको मैं ये भी कहूँगा और ये ज़रूर कहूँगा कि अपनी-अपनी एक वेबसाइट ज़रूर बना लें। अभी 4-5 महीने हैं आपके एग्ज़ाम होने में, तो अभी से अगर आप काम करेंगे तो आप अच्छा पोर्टफोलियो बना सकेंगे। तो क्या कीजिए, अपने नाम का कोई एक वेबसाइट बना लीजिए। देखिएगा, बहुत सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, उनकी खुद की वेबसाइट होती है। तो वो वेबसाइट बना लीजिए और वेबसाइट पर क्या कीजिए, अपने आर्टिकल्स को पब्लिश कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले रखा है और
इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके अलावा मैंने यहाँ पे लिंक दे रखा है, इसको लिंक को अगर क्लिक करेंगे तो आप मेरे वेबसाइट पर चले जाएंगे। इसी तरह मैंने एक मिथिला मखान क्षेत्रीय भाषा यानी रीजनल लैंग्वेज में एक फिल्म आई थी मैथिली में, उसका मैंने फिल्म क्रिटिक लिखा था, उसको यहाँ क्लिक करेंगे तो पहुंच जाएंगे। इसी तरह छपाक फिल्म को लेकर मेघना गुलजार की जो फिल्म आई थी छपाक, उसको मैंने उसका क्रिटिक लिखा था, तो उसको भी यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो दूसरी चीज मैंने क्या की, फिल्म क्रिटिक लिखी अपनी वेबसाइट पर। उसके बाद मैंने क्या किया, अपने न्यूज वेबसाइट के बारे में मैंने बताया कि मैंने अपने न्यूज वेबसाइट पर किस तरह से काम किया है। तो मेरा एक न्यूज वेबसाइट है जिसका नाम है आसान न्यूज डॉट इन। तो आसान न्यूज डॉट इस पे क्लिक करेंगे तो आसान न्यूज डॉट इन पर आप चले जाएंगे। और आसान न्यूज डॉट इन पर मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिख रखे हैं, तो वहां की मैंने एक दो तीन सैंपल्स लगा दिए। बस इस तरह से काम किया है। क्लिक हेयर करेंगे, एग्जामिनर जो होगा आपका चेक करने वाला पोर्टफोलियो, ये इसको क्लिक करेगा और उसको आर्टिकल मिल जाएगा। इसी तरह से सैंपल, दूसरा सैंपल दे दिया मैंने, इसी तरह से मैंने तीसरा सैंपल दे दिया। और हर किसी के नीचे में आप देख रहे होंगे कि लिंक ऑफ दिस आर्टिकल लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप आर्टिकल तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद मेरा काम कुछ यूट्यूब पर भी है, तो आपसे भी मैं कहूंगा कि यूट्यूब पर भी कुछ कुछ काम कीजिए। हो सकता है कि आप में से कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग में इंटरेस्टेड हो, तो वो क्या करें, कोई कोई जगह जाएं और इस तरह से कैमरा ले लें। मोबाइल फोन का कैमरा बहुत अच्छा होता है आज के दौर में, तो आप जाकर वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने यूट्यूब पर काम किया हुआ था, तो उसको मैंने यहाँ पे अपनी यूट्यूब के लिंक लगा दिए, तो एग्जामिनर यहाँ से जा सकता है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और इसके अलावा मैंने कुछ कुछ पोइट्रीज में पार्टिसिपेशन किया था, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है, तो उनकी भी लिंक मैंने लगा रखी है यहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा रवीश कुमार की किताब थी जिसका नाम था बोलना ही है ना, फ्री वॉइस करके इंग्लिश में किताब आई थी, तो उसकी मैंने हिंदी ऑडियो बुक भी बनाई थी, तो उसका मैंने यहाँ पर लिंक लगा दिया है। उसके बाद मैं पोइट्रीज में काफ़ी शामिल होता हूँ। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि अगर आपको इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, तो उसकी भी आप पोर्टफोलियो में कॉपी लगा सकते हो सकता है कोई राइटर होंगे, कोई कहानियाँ लिखते होंगे, तो उसको भी आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। ठीक है। लिंक एक स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे लगा दो, और नीचे में कुछ एक लाइन में लिख दो कि ये किस चीज़ की फोटो है। उसके बाद नीचे में एक लिंक लगा दो, जैसे आर्टिकल का आप लिंक लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर वीडियो का लगा रखा है। उसके बाद कुछ सर्टिफिकेट्स मैंने हासिल किए थे जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। तो ग्रेजुएशन के दौरान की मेरी कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, उसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है, तीन चार सर्टिफिकेट्स हैं। इसके बाद मैं हिंदी पोइट्रीज करता हूँ, तो पोइट्रीज पोइट्रीज की मैंने कुछ कुछ यहाँ पर मेरी पब्लिश्ड क्या है, पोइट्रीज है, उसको मैंने यहाँ पर इसका लिंक लगा दिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है। कुल मिलाकर यही पोर्टफोलियो था। इसके अलावा मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या कहता हूँ जो मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं अभी, तो वो, जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, वो क्या कर रही है अभी, फोटो स्टोरी कर रही है। फोटो स्टोरी कर रही है। फोटो स्टोरी क्या होता है, आप इस तरह से पहले मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन मैं अब पढ़ रहा हूँ तो मुझे बहुत कुछ आइडिया भी हो रहा है। तो फोटो स्टोरी क्या होता है, आप छः सात आठ फोटो खींचते हो, बहुत सारी फोटोग्राफ्स खींचते हो, और फोटोग्राफ खींच, जैसे मान लेते हैं कोई एक इवेंट हुआ कहीं, मान लेते हैं वो लड़की कहीं किसी मेले में गई थी, फेयर में गई थी, तो उसने क्या किया था, बहुत सारी फोटोज खींची है ना, कि वहां पर मेला लगा था, दुकानें थी, बहुत सारा कल्चरल इवेंट हुआ था, तो वो उसने सात आठ फोटोग्राफ उसने क्लिक करा हुआ है। तो उसको अगर देखेंगे तो आपको एक स्टोरी पता चल जाएगी, तो उसे ही हम लोग फोटो स्टोरी कहते हैं। ठीक है। मान लेते हैं कि किसान आंदोलन अभी चल रहा था, तो किसान आंदोलन का हो सकता है कि किन्हीं लोगों ने बहुत सारी फोटोज क्लिक करी होंगी, तो वो एक फोटो स्टोरी के दायरे में आ जाएगा। ठीक है। अगर कोई भी घटना हो रही है, तो अगर उसकी आप फोटोग्राफ ले रहे हो और, है ना, सिस्टेमेटिक वे में ले रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी, एक फोटो स्टोरी आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर आप फोटो स्टोरीज आप कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को आर्टिकल्स लिखवाता हूँ और उसको वेबसाइट पर पब्लिश करवाता हूँ, है ना। मैंने वेबसाइट डिजाइनिंग भी मैं सिखा रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को। इसके अलावा वो द वायर, क्विंट जैसे वेबसाइट्स पर भी वो क्या कर रहे हैं, स्टोरी को पिच कर रहे हैं। अगर वो अच्छा लिखेंगे तो ज़रूर उनका स्टोरी, उनकी जो स्टोरी होगी वो पब्लिश हो जाएगी। तो कुल मिलाकर पोर्टफोलियो पर इतनी ही वीडियो है, इतना ही कुछ है। अगर आप बेहतरीन तरीके से
तैयारी करना चाहते हैं, अगर बेहतरीन तरीके से अपनी पोर्टफोलियो को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन नहीं हो पाता है वो पोर्टफोलियो की वजह से नहीं हो पाता है। तो पोर्टफोलियो पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपके पास 4-5 महीने का टाइम है। आप मेरे साथ जुड़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का भी लिंक मिला हुआ है और गूगल फॉर्म का भी लिंक है। दोनों में से कहीं पर जाकर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। मैं सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक डेली आपसे बात करता हूँ गूगल मीट के ज़रिए। हमारी क्लास होती है, मैं वहाँ पर पीडीएफ लेक्चर प्रोवाइड कराता हूँ, सारी चीज़ें होती हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर, सारी चीज़ें। अगर आपका रिटन क्वालीफाई हो जाएगा तो इंटरव्यू की भी तैयारी मैं साथ-साथ करवाने लगूँगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, अपना ख़्याल रखिएगा।